नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा कैसे एक नाग आकर शिवलिंग से लिपटकर रोता था। बड़ा विचित्र है यहाँ सब कुछ। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वह नाग आता ही नहीं बल्कि कई घंटों तक इस मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को आश्चर्य लगता है कि यह नाग कौन है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। यह वह अद्भुत मंदिर है जहां भक्तों के दर्शन को 5 घंटे के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उस 5 घंटों के दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में आता है। वह काफी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह भगवान शिव की पूजा कर रहा हो और फिर चला जाता है। यह एक दिन का किस्सा नहीं, इस मंदिर की रोज की घटना। लोग अचंभित हैं कि इस रहस्यमय नाग के पीछे का सच क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सैया थाना क्षेत्र के सलेमाबाद गांव में स्थित है। लोग इस शिव मंदिर को नाग वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा विचित्र होता है यहाँ का नजारा जब इस मंदिर के भगवान के दर्शन करने आए लोग उस नाग को प्रणाम करते हैं जो यहाँ रोज आता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नाग से संबंधित तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ ग्रामवासी इस मंदिर में आने वाले नाग की बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बाप दादा बताते थे कि शिव मंदिर में नाग के आने का सिलसिला बहुत पुराना है। आरंभ में पहले दिन जब ये नाग मंदिर में आया तो यहाँ लोगों में हड़कंप मच गया। दूर दूर तक गांव में हल्ला मच गया कि एक नाग शिव मंदिर में आया है, लेकिन उसके दूसरे दिन से वह नाग रोज मंदिर में आने लगा। क्या है इस नाग और मंदिर की कहानी। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं यह नाग लोगों का अहित ना कर दे। यह नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविकता जानने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वे संत लगभग 5 घंटे तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान के पश्चात उन्होंने ग्रामवासियों को उस नाग से संबंधित जो कथा सुनाई वह आश्चर्य से भरी हुई थी। उन संत ने बताया कि प्राचीन काल में इस शिव मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वह दिन रात भगवान शंकर की पूजा में तल्लीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी कुटिया बना ली थी। एक दिन आंधी आई और उनकी कुटिया का छप्पर हवा से उड़ गया। पुजारी पंडित दयाशंकर अपनी कुटिया का छप्पर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां, घास फूस आदि तोड़ लाए। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी कुटिया का छप्पर तैयार कर लिया। उसे बस अब कुटिया के ऊपर लगाना ही। पुजारी को अपना छप्पर बनाते बनाते सुबह से रात हो चली। अंधेरा होने लगा था, जिसके कारण पुजारी पंडित दयाशंकर को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और दिखाई दे रहा था तो बहुत कम। लेकिन उन्होंने सोचा कि आज ही अपनी कुटिया ठीक कर लूं। उन्होंने तैयार किए गए छप्पर को कुटिया के ऊपर लगाया। अब छप्पर को बांधने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी। उन्हें आसपास कोई रस्सी नजर नहीं आ रही थी। तभी उनकी नजर एक मोटी काली रस्सी पर पड़ी। उन्होंने वह रस्सी उठाई और उसी से अपना छप्पर कसकर बांध दिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जिस काली मोटी रस्सी का उपयोग किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक नाग था, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में रस्सी समझकर बांध दिया। वह नाग मर चुका था और तभी आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला है वह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। फिर क्या हुआ? तुमने उसे मारने का पाप किया है, इसलिए तुम्हें श्राप दिया जाता है कि तुम भी अगले जन्म में एक नाग योनि में जन्म लोगे। पुजारी पंडित दयाशंकर मंदिर में जाकर बहुत रोए। उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी कि अनजाने में मुझसे नाग देवता के मारने का पाप हो गया, लेकिन प्रभु का निर्णय अटल था। श्राप के अनुसार इस मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर ने अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लिया। शिव मंदिर में आने वाला वह नाग दरअसल पुजारी पंडित दयाशंकर ही है, जो पूर्व जन्म की भांति इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वह शिव भगवान के शिवलिंग से लिपटकर घंटों रोते हैं कि प्रभु, मुझसे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। हे भगवान, मुझे अपने श्राप से मुक्ति दे दो ताकि मैं फिर से मनुष्य योनि में जन्म लूं और आपकी सेवा कर सकूं। इस संत वाली कथा को सच माने या झूठ, लेकिन इस शिव मंदिर में एक ही नाग का नित्य मंदिर आना और शिवलिंग के पास घंटों रुकना यह बताता है कि इस मंदिर का नाग से रिश्ता पुराना है, जिस लगाव के कारण ही वह नाग रोज आता है। दूर दूर से लोग भक्तगण इस मंदिर के अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं। इस मंदिर में भगवान और भक्त का अद्भुत मिलन देखने ही बनता है। कुछ लोगों का यह कहना भी है
कि यह नाग उस दिन तक इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकेगा जब तक कि उसे मनुष्य होने का वरदान नहीं मिल जाता। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में आने वाले नाग ने अभी तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों की इस नाग के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा है जितनी भगवान शिव के प्रति। लोग इस नाग को शिव जी का परम भक्त मानते हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस नाग के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।